बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे माह मुहर्रमुल हराम में रोज़ों की फ़जीलत के हवाले से कि इस माह मुक़द्दसा में रोज़ा रखने की कितनी फ़जीलत है और इसका क्या तरीक़ाकार है, और एक रोज़ा रखा जाए या दो रखे जाएं, इसका क्या मुकम्मल प्रोसेस है। जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक हदीस मुबारका है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रावी हैं कि उनसे एक शख्स ने पूछा हज़रत अली मुर्तज़ा से कि कौन सा महीना है जो रमज़ानुल मुबारक के बाद जो है जिसके रोज़ा रखने की फ़जीलत है। तो आपने फरमाया कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर उनकी रफ़ाकत हासिल की है। तो मैं हुज़ूर के पास बैठा हुआ था, एक शख्स आया, उसने पूछा, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ानुल मुबारक के बाद आप किस महीना के अंदर रोज़ा रखने को तरजीह देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम रमज़ानुल मुबारक के बाद रोज़ादार रहना चाहते हो तो माह मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखो, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है और इसमें एक दिन ऐसा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कौम की तौबा कबूल की और दूसरी कौम की तौबा भी कबूल फरमाएगा। हदीस शरीफ सुनने तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है और ये हदीस शरीफ जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रावी हैं, आप बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे फ़जीलत वाला रोज़ा जो है वो अल्लाह के महीने माह मुहर्रमुल हराम का जो महीना है, इस महीने का रोज़ा है। और अल्लाह रब्बुल जलाल जो है पंजगाना नमाज के बाद सबसे ज़्यादा शर्फ वाली जो नमाज है वो नमाज तहज्जुद है, वो रब्बुल जलाल ने उसको शर्फ अता किया है। यानी जिस तरह पंजगाना नमाज के बाद नमाज तहज्जुद को फजीलत हासिल है, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के बाद जो है वो माह मुहर्रमुल हराम के जो रोज़े हैं उनको फजीलत हासिल है। और इसमें बिलखुसूस जो यौम आशूरा का रोज़ा है उसको बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है और यौम आशूरा को यौम ज़ीनत भी कहा जाता है। हदीस मुबारका के अंदर आता है, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे रिवायत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सौमा यौम ज़ीनत अदरका मा फातहु मिन सियामिस सना। फरमाया कि जिस बंदे ने, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप रिवायत कर रहे हैं, रावी हैं हदीस शरीफ के, फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने यौम ज़ीनत यानी यौम आशूरा का रोज़ा रखा उसने अपने बाकी तमाम साल के फौत शुदा रोज़ों को भी पा लिया। सुभान अल्लाह, कितनी फजीलत है माह मुहर्रमुल हराम के अंदर रोज़ा रखने की। और इसका बाद लोग तरीक़ाकार पूछते हैं, तो जो माह रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखने का तरीक़ाकार है वही इसका सेम तरीक़ाकार है, वही इसकी नीयत है और वही इफ्तारी की भी दुआ है। और इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि एक रखा जाए या दो रखे जाएं, तो जो लोग जो हैं वो एक रखते हैं उनका रोज़ा भी जो है वो कबूल होता है। और बाद लोगों को ये शक था कि एक रोज़ा कबूल नहीं होता या एक नहीं रखना चाहिए। तो अगर कोई बंदा शौक़ के साथ अगर रख सकता है तो वो दो रखे, और कोई अगर एक भी रखता है तो अल्लाह रब्बुल जलाल की तरफ से उसको सवाब जो है मुकम्मल तौर पर मिल जाता है। तो माह मुहर्रमुल हराम के रोज़ों के हवाले से जो गाइडलाइन थी, जो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, तो उसकी गाइडलाइन आपको जारी कर दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स के अंदर सवालात पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर ये कोशिश की जाएगी कि आपको आगाह कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।